कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से तो कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। ठीक है, देखिए ये जो है इसका अप्लाई डेट कब से है, तो अप्लाई डेट जो है आपका 1 सितंबर, यानी कि इसका अप्लाई डेट जो है स्टार्ट हो गया। फॉर्म जो फिलअप है यानी फॉर्म जो भरने वाला डेट है स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच में आपको फॉर्म कभी भी भर देना है। तो हम तो आपको यही राय देंगे कि 1 सितंबर तो 2-4 दिन रुक के आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। हम पिछली भर्ती में एसएससी जो जीडी का आया तो उसमें देखें, मेरे ही गाँव के बहुत सारे लड़के थे, 5-7 लड़के थे जो लोग सोचे कि लास्ट टाइम में फॉर्म को भर दें और फॉर्म नहीं भरा पाया। साइट क्या होता है, बिजी हो जाता है, सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए आप लोग लास्ट का वेट मत कीजिए। फॉर्म कोई भी आता है, स्टार्ट होता है तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद भर दीजिए और अधिक से अधिक मिड तक यानी कि मध्य तक भर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है आपका, ठीक है, एज काउंट, बल्कि एज लिमिट तो यहाँ है, एज काउंट जो है कब से किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2023 को आपका एज जो है 18 साल, कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एज यहाँ देख लीजिए, एज जो क्राइटेरिया है 18 से 25 है, तो 18 से 25 है तो देखिए आपका यदि डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में है तो आप बेशक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन छूट की बात करी जाए तो छूट वही आपका ओबीसी को 3 साल की दी जाएगी और एससी और एसटी का जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपका 10+2 एनी स्ट्रीम का मतलब किसी भी संकाय से किए हैं। कुछ लोग जो होता है आपका इंटरमीडिएट आर्ट्स से करते हैं, कुछ लोग साइंस से करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स से करते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, कोई भी आपका स्ट्रीम हो आप इस फॉर्म को भरेंगे। एक चीज़ और समझिए, क्वालिफिकेशन में ये तो हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, मस्ट बोला है, होना चाहिए, नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। और जो ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा किनके लिए लगेगा, सिर्फ लड़कों, पुरुष, मेल के लिए, लड़कियों के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है आपका कैसा होना चाहिए, एलएमवी। ठीक है, लर्निंग इसमें नहीं चलेगा। एलएमवी का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लर्निंग इसमें नहीं चलेगा। ठीक, टोटल पोस्ट कितना इसमें आया हुआ है, तो 7547, 7547। अब इसमें आप देखिए मेल का जो है 5056 और जो फीमेल का है 2491। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सबका सीट देख लेते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का सीट कितना कितना है। देखिए तो मेल जो है जनरल में 2748 मेल के लिए, ओबीसी के लिए 258, ईडब्ल्यूएस के लिए 488, एससी के लिए 717 और एसटी के लिए 242। फीमेल में आते हैं जनरल 1502, ओबीसी 142, ईडब्ल्यूएस 168, एससी 429, एसटी 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि फी इसमें क्या लगेगा। तो फी जो है आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये, एससी, एसटी और फीमेल से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन का मतलब ये कि यदि आपने फॉर्म भरा और आपका फॉर्म जो है मिस्टेक हो गया, यानी कि गलत कर दिए, भरने में कहीं गलती हो गई आपसे या फिर साइबर वाला कर दिया, तो आपका जो है पहला बार सुधरवाइएगा फर्स्ट टाइम तो 200 रुपये, और सुधरवाएं एक बार फॉर्म भरे उसके बाद फिर आप गलती कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं फिर गलती हो गया, तो दूसरा बार यदि सुधरवाने जाते हैं तो 500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटर्न देना होगा, पीईटी और पीएसटी, उसके बाद में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा क्या है, मेडिकल। इसमें रेलवे की तरह होता है। इसमें क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक, इसमें पहले क्या होता है, डीवी हो जाएगा और बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, एग्जाम डेट जो आपका है 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023। अब यहाँ देखिए, आप लोग कमेंट करिए कि यहाँ पे जो है एग्जाम डेट 2 लिखा गया 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023, एक लिखा गया है कि दिसंबर 2023।
तो ये जो है ये आपका एसएससी कैलेंडर जारी किया है तो उसमें आपको दिया है, ठीक है। और ये जो है नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है। तो आप मान के चलिए वही दिसंबर के अप्रोक्स में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो होता है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम, और नेगेटिव वही 1/4 कहिए या फिर 0.25 कहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और मैथ जो है 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जो है 10 क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आप पूछते हैं इसमें क्या इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश का कोई इशू इसमें नहीं, यानी कि इंग्लिश का कोई पेपर नहीं होगा। और इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है, इसमें 2 पेपर नहीं होता है। अब देखिए लोग बोलते हैं ना कि एनसीसी करने से कोई फायदा नहीं। देखिए एनसीसी का फायदा कहाँ है यहाँ पर, देखिए नोट में, एनसीसी जिनके पास एक सर्टिफिकेट है, होता है ना ABC, तो जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको जो रिटेन देंगे तो उनको उनके मार्क्स में 2 अंक जोड़ दिया जाएगा। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनके अंक में 3 नंबर जोड़ा जाएगा, और जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनमें 5 ऐड किया जाएगा। पीईटी पीएचडी की बात करते हैं, मेल और फीमेल। हाइट जो है मेल के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, बोला गया है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चेस्ट की बात करते हैं, सीना। तो मेल का जो होता है 80 से 85 और फीमेल का नहीं मांगा है, ठीक है। तो चेस्ट में जो होता है आपको बिना फुलाए 81 और फुला के 85 मांगा है, ठीक है। रेस की बात करते हैं, मेल पुरुष के लिए रेस जो होगा आपका 1600 मीटर आपका 6 मिनट में, और फीमेल के लिए वही 1600 मीटर 8 मिनट में। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद 14 फीट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 फीट। हाई जंप मतलब ऊंचाई, वही ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 फीट, ठीक है। सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लोग पूछते हैं। फोटो पर क्या डेट वगैरह मेंशन करना है, तो नहीं, यदि आप कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज समझिए, फोटो जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए, विदिन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने का अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हम जनरल में काउंट होंगे? नहीं। यदि आप ओबीसी हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, सेंटर वाला, सेंट्रल जो होता है केंद्रीय वाला जो होता है ना केंद्र सरकार, उसका ओबीसी, जैसे ओबीसी है आपका 2 बनता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, एक बनता है आपका सेंट्रल का। तो आपको सेंट्रल वाला बनवाना होगा। तो सेंट्रल वाला बनवा के लेके आप जाते हैं, उसको यदि आप देते हैं तो आप यदि ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, मतलब जो जिस कैटेगरी में है उसको उसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा ये कि आपको जो ओबीसी है बनवाइएगा तो सेंटर से बनवाइएगा, ठीक है, यानी कि सेंट्रल होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए। और जिनका जो लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि अपना SC ST का जो भी लगता है वो अपना लेके जाएंगे, ताकि कास्ट को प्रमाणित कर पाए कि हाँ। और चीज़ समझिए, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक साल पिछले साल का कट ऑफ मेरे पास है, तो देखिए बता देते हैं आपको। जनरल OBC EWS SC ST और मेल फीमेल देखिए। तो जनरल में जो है आपका कट ऑफ मेल का पिछला साल कितना गया था? 72.2, 72 के अप्रॉक्स मानिए, ठीक है। OBC का जो गया था 68.39, और EWS का जो गया था 62.51, और SC का जो गया था 57, और ST का जो गया था 65.51। फीमेल की बात करते हैं तो देखिए 56.7, 53.4 आपका, यानी कि फीमेल में जनरल का 56.7, OBC का 53.4, और EWS का 44.9, और SC का जो है 45.5, और ST का जो है 49.3। ये मेरे पास एक लास्ट ईयर का कट ऑफ था। इसके पहले जो आपका वैकेंसी है दिल्ली पुलिस का 2020 में आया हुआ था, अभी 23 में आ रहा है, 3 साल के बाद में। तो बोलिए वीडियो में कहीं दिक्कत है? यदि वीडियो में दिक्कत है तो बेशक आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।